नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल कानूनी चर्चा में। आज हमारे साथ डाइट सेशन जज सुभाष गुप्ता सर भी हैं और आज का जो टॉपिक है वो हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे और उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो सामने आई है, जो कि निचली कोर्ट्स ने ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर ध्यान दिया, बट हम उस पर भी और अच्छे से ध्यान देंगे। दैट इज हाउस ट्रेसपास। तो जजमेंट क्या थी? जजमेंट जो है दैट इज सोनू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। अभी 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जो है वर्डिक्ट दिया है। तो इस पे हम थोड़ा फैक्ट्स सर से पूछ सकते हैं। सर, इस पे फैक्ट्स आप बताएं कि ये क्या क्रिमिनल अपील जो है तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में जो है लगाई गई है सोनू चौधरी के द्वारा। तो ये इसका फैक्ट्स क्या है कि एक जो एक्यूज है, जी। जो एपिलेंट है बिफोर द सुप्रीम यस कोर्ट, यस यस। तो ये एक रेस्टोरेंट में गया तो ही आस्क्ड द रेस्टोरेंट ओनर टू गिव मी अ जग ऑफ वाटर। Yep. तो उसने कहा कि भाई मैंने शराब पीनी है, लीकर, तो उसमें मिक्सिंग के लिए होगा। तो ही डिनाइड, ही रिफ्यूज्ड। तो उस पे इनका टकराव हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो इसके पास ब्लेड था, तो इसने ब्लेड से उसको थाई पे, शोल्डर पे, एक दो उसकी बॉडी पे कट किया। तो इन द इंटरवीन किया इसने। कहीं इमरान है, एक PW3 है, विटनेस वो भी इंजर्ड है। उसको वो इन द मीनवाइल उसको बुलाया इसने, जहाँ आया तो वो भी आया, उसको भी उसके इसमें एब्डोमेन में या कहीं जगह उसको ब्लेड से काटा, एक्यूज ने, एपिलॉन ने। तो फिर ऑब्वियसली तो पुलिस ने FIR रजिस्टर की, जो 452 में है, और 342 में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में आई FIR भी वैसी होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्लेड का इस्तेमाल था, तो ये जो जो शार्प एज वेपन इस्तेमाल हुआ है, तो FIR भी 324 में ही लगाई होगी। वो ये हाउस ट्रेसपास मीन के शॉप में जो इसने एंट्री की थी, जो क्रिमिनल ट्रेसपास किया था उसका, और जो इंजरी काज की थी उसके जो रेस्टोरेंट ओनर को, और जो उसको जो इंटरवीन किया था, जो उसका दोस्त था, इमरान खान है उसका वो। तो उसके बाद कन्विक्ट किया एडिशनल सेशन जज ने। ट्रायल कोर्ट है वहां पे, एडिशनल सेशन जज इस केस में। अच्छा, ठीक है। तो जनरली जो आप कह रही हैं मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो यहाँ ऐसे फैक्ट्स हैं इस केस में, तो आप देख सकती हैं। वो एडिशनल जो ट्रायल कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज FEC, उसे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होगी। जी। तो साउथ ईस्ट सकेत कोर्ट्स दिल्ली ट्रायल कोर्ट। तो इसने कन्विक्शन कर दी इन 2 ऑफेंसेस में, अकॉर्डिंगली उसको पनिश किया। तो अगेंस्ट दैट कन्विक्शन और सेंटेंस तो जो एपिलॉन था हाई कोर्ट में, क्या हाई कोर्ट ने अपहेल्ड रखी। और उसके बाद जे जो क्रिमिनल अपील आप कह सकते हो, जे सुप्रीम कोर्ट के पास आई। तो आप पूछिए थोड़ा, मैं इसको लीगल बताऊंगा कि क्या था। जो फैक्ट्स तो बहुत ही सिंपल से हैं और इसमें जो मुद्दा सामने उठकर आया कि उन्होंने कहा कि इसमें 324 तो बनता है। चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि आपको हर्ट हुआ है, आपका वेपन का इस्तेमाल हुआ है, इंजरीज आई हैं, तो 324 इज मेड आउट। बट हाउ 452 इज मेड आउट? हाउस ट्रेसपास कैसे? बस यही आज हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और जो लीगल है, या जो इसमें है, देखिए आप प्रैक्टिसिंग लायर हैं, अब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और बड़े ट्रायल कोर्ट में ज्यादा आप इसमें क्रिमिनल मैटर्स में करते हैं। तो मैं आपको आइडिया दूं, एक क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास जो है डिफाइन है इंडियन पिनल कोड में था, तो अभी वो BNS में है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन यू विल फाइंड। एक क्रिमिनल ट्रेसपास बेसिक आ गया, जो एक आ गया हाउस ट्रेसपास, है क्रिमिनल ट्रेसपास ही है। एक आपको ये जानकारी होगी, एक सिविल, और सिविल ट्रेसपास भी होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास, जहां क्रिमिनल इंटेंशन कोई ऑफेंस करने की हो, इंटिमिडेट करने को हो, इंसल्ट करने की हो, कोई जुर्म करने की हो, तो उसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास। उसकी डेफिनेशन यू विल फाइंड 441 में है। तो उसकी जो एग्रावेट हाउस ट्रेसपास है, तो वो भी यू विल फाइंड इन सेक्शन 442 में है। तो उसकी ही कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो आपको मिल जाएगी कहाँ, BNS में, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन जो आपने इस केस में जो डिस्कस हुई है, क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा यार रेस्टोरेंट जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं आप किसी ऑफिस में जाते हो,
तो पब्लिक एक्सेस यस और कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंडिया भी कहता है और आर्टिकल भी है 15 years एवरी जो आपका जो right to एवरीबॉडी access हैज to the public properties public property. irrespective of caste religion caste आप कहीं पे भी जा सकते हो। जो पब्लिक डोमेन की चीजें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी की जो बात करते हैं हम, गवर्नमेंट की बनाई हुई चीजें हैं या प्राइवेट भी बनाई है बट विच इज फॉर द पब्लिक यूज, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक यूज के लिए। तो फिर जो पब्लिक रेस्टोरेंट था पब्लिक हैज एक्सेस, इजी एक्सेस है तो है। तो जैसे जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फंडामेंटल राइट का बताया तो उसमें फ्री एक्सेस है, एवरीबॉडी कैन गो। तो जे भी गया, चलो वहां जाके इसने क्या मांगा, क्यों टकराव हुआ, तो लेकिन इसी के इसको रखते हुए मद्देनजर जो हमने बात की तो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया हैज कम टू कंक्लूजन कि यार ये पब्लिक प्रॉपर्टी में हाउस ट्रेसपास नहीं माना, जो हाउस ट्रेसपास नहीं उसकी डेफिनेशन में नहीं आता 442 में, और जो उसका एग्रावेटेड फॉर्म जो था, क्योंकि इसमें ऑफेंस भी कमिट हुआ है 452 जो एग्रावेटेड हाउस ट्रेसपास के फॉर्म है। इसमें कोई प्रिपरेशन जहां वहां जब उसको मारा गया तो ये उसकी उन्होंने ये पैरा आपको मिल जाएगा, पैरा 7 जो जजमेंट का है तो आपके पास भी है, तो आप ये इसमें अगर द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर इसमें इसको विक्टिम जो है वो मना कर रहा है अंदर आने के लिए, हाँ चलो ये हम आगे थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्स में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ में कुछ ऐसा नहीं आया है। बहुत अच्छी बात आपने बट अगर पब्लिक जैसे हम लाइब्रेरीज देख लेते हैं, हॉस्पिटल्स देख लेते हैं, वी हैव एक्सेस, बट हमें कभी कभार टिकट्स लेनी पड़ती हैं, कभी कभार हमें पर्चियां कटानी पड़ती हैं, बहुत अच्छी बात है, और कभी कभार आपका सिनेमाज हैं, आपको टिकट्स लेनी कभी कभार, लेकिन आपका बंद है, जैसे अगर रेस्टोरेंट भी है बंद है और जबरदस्ती कोई आने की कोशिश करता है, देन इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी वो ट्रेसपास में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक डिस्कशन को इस पे बहुत ज्यादा साइटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की यू विल फाइंड, जहां अपने हाई कोर्ट की या दूसरे हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए जो क्रिमिनल ट्रेसपास, हम इसकी डेफिनेशन बनेंगे बेसिक, उससे हाउस ट्रेसपास बना लो, लर्किंग हाउस ट्रेसपास लो, कोई भी आप एग्रावेट जो फॉर्म है उसकी बना सकते हो। तो मैं पहले 441 पढ़ूंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा जस्ट जो आपने क्वेश्चन मारा, ताकि इसको समझने के लिए। 441 क्या है? हूएवर इंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ एनदर, दूसरे की प्रॉपर्टी है उसमें इंटर करता है विद अटेंट टू कमिट, इंटेंशन मैंने जैसे बताया कि क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, मैंसेरिया होना चाहिए, टू कमिट एन ऑफेंस or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property or having lawfully, अभी देखिए जो आपने बात की है जी, और having lawfully जो इस केस में हुआ है, जो ये सोनू चौधरी वाला केस है, or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy and any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass। अच्छा, इसमें जो आपकी बात आगे दो बातें हैं इसमें, हाँ, एक तो जैसे आपने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात कर दी, हाँ, प्रोहिबिटेड एंट्री की बात कर दी, टाइम है, जैसे आपको कई ऑफिस में जो जाना पड़ेगा या कई प्लेसेस होती हैं जहां बाहर लिखा होता है 10 to 4, 10 to 4, कई बार लिखा होता है ट्रेसपासर वुड बी प्रोसिक्यूटेड, इट्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस, हाँ, यू विल फाइंड। और कई बार ऑफिस में होता है, जैसे आपने कहा एक लाइब्रेरी है, हाँ, उसके विजिटिंग आवर्स हैं, जहाँ कई आप यू विल फाइंड ऑफिस उन्होंने विजिटिंग आवर्स पब्लिक के लिए रखे होते हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, आपने ऑफिस के लिए जहाँ आपका जो भी होगा विजिटेशन रखी है, चैम्बर्स के लिए जो भी टाइम फ्रेम है, तो अगर कोई आपकी एब्सेंस में आता है, चाहे आपका जो ऑफिस है प्राइवेट है लेकिन असेस पब्लिक है, लेकिन टाइम नहीं है वो पब्लिक का, विजिट का, जी जी जी, तो वो ऑब्वियसली वो जो रिस्ट्रिक्ट की है एंट्री, वो रेगुलेट एंट्री जो कर सकते हैं कौन, जो भी पोजीशन में है वो समान। अच्छा, दूसरी बात एक और है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, मेरे को भी एक सवाल आ रहा है इसमें कि एक हो गया लॉफुल रास्ता, हाँ लॉफुल एंट्री, ठीक है, और एक है कि सब टाइमिंग्स भी सही है, सब कुछ सही है, बट आपकी एंट्री का रास्ता जो है वो आप अनलॉफुल बनाते हो। अच्छा, वो वाला थोड़ा वो भी एग्रेवेट है, वो तो जो एंट्री है वो तो समझो उसके पीछे कोई ऑफेंस करने की है, जैसे आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास की बात करते हो, स्केल करके जाते हो, दीवार को फांद के जाते हो, फांद के जाते हो, होल क्रिएट करते हो,
यस। जैसे कोई चोर होता है, वो अंदर जाना है किसी हाउस में, हाँ। किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में, आप कह सकते हो जहाँ तो हाउस ट्रेसपास का काफी है, टेंट भी है, हाँ, जी आपका वेसल जी है। आप सकता है, गोडाउन भी आ जाता है, जी बोर्ड भी है, बहुत है। अभी पब्लिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बात क्या पब्लिक प्रॉपर्टीज में भी आप जो है एक लॉफुल तरीके से नहीं, एक अनलॉफुल तरीके से एंट्री कर रहे हैं। तो क्या हो गया, इसका मतलब है कि आप लर्किंग करते हो, दूसरा करते हो, तो वो ट्रेसपास। ट्रेसपास आता है। देखिए एक हर एक कोई भी घर है, कोई भी शॉप है, कोई भी ये जो पब्लिक ऑफिस है, उसकी एंट्री एक है। एंट्री है। अगर वो एंट्री को अडॉप्ट नहीं करते हुए अगर दूसरा मोड कोई करते मोड हो, अडॉप्ट तो करता है। ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं। अच्छा एक बात और है, इसमें दो बातें हैं। अगर आपकी एंट्री प्रॉपर है, जैसे उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप जाओ जहां जाओ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस में एक ग्रुप ऑफ पर्सन आ जाते हैं, हाँ। ठीक है, एंट्री उनकी परमिसिबल है, वो डेपुटेशन आया है हाँ। किसी पब्लिक ऑफिस में, हाँ। तो वो आ गया, या किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में कर लो, पब्लिक प्लेस में, प्रॉपर प्लेस में कर लो, जहां कहीं भी कर लो जहां आया है, लेकिन वो ओनर जहां जो पोजेशन में है वो कह रहा है आपको प्लीज गो आउट, प्लीज गो आउट। तो अगर आप नहीं जाते तो आपकी एंट्री वहां क्या हो जाएगी, अनलॉफुली और रिमेनिंग देयर। बस आप तो है ना, जी हाँ। अनलॉफुली क्योंकि आपने एंटर लॉफुली किया है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आप अनलॉफुली वहां रह रहे हो हाँ विद द इंटेंशन टू इंटिमिडेट और अपना रिटेन कर रहे हो, और वहां पे नहीं निकल रहे हो कहने पे भी, तो फिर क्या है, इंटेंशन भी होनी चाहिए साथ में। यस, विद द किसलिए इंटेंशन कि आप कि आप इंटिमिडेट, इंटिमिडेट वही कर है रहे हो, जो पहले इंसल्ट, एंट्री के एनॉय टाइम पे, और विद द इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो इसलिए ये दोनों कवर करते हैं, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी और दूसरा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पैरा 8 में ये डिफाइन कर दिया कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है, हाउस ट्रेसपास क्या है, जो इस जजमेंट का है, और उसके बाद में जो उन्होंने ये जो ये इसका थोड़ा सा डिस्कशन इंटरप्रिटेशन की पैरा 9 में यू विल फाइंड, तो इसमें क्या है, पैरा 9 थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं, हैविंग रिगार्ड टू द सेट प्रोविजन, जो 41 42 जो डिफाइन किए हैं, कंटेन्ड इन सेक्शन 441 442 रेड विद 452, क्योंकि 442 में डेफिनेशन है, और जो एग्रावेट फॉर्म है हाउस ट्रेसपास की 452 जो इस केस में था, सुन, इट अपीयर दैट इन ऑर्डर टू कन्विक्ट ए पर्सन फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 452 Indian Penal Code, it has to be proved beyond a reasonable doubt that the accused had committed a house trespass within the meaning of section 442 on he having made preparation for causing hurt to any person or putting him under fear, or the house trespass being an essential ingredient for convicting a person under section 452, it has to be proved by the prosecution that accused committed the house trespass and criminal trespass by entering into or unlawfully remaining in any building and vessel used as a human dwelling, or any building used as a place for worship or a place for custody of the property as a contemplated in section 442। इसमें क्या है, जो सारा पढ़ो आप, इसमें है, देखिए उसकी एंट्री पब्लिक रेस्टोरेंट है, he was not restricted at all, नॉट एट ऑल, बिकॉज वर्किंग है, तो वो उसने पानी मांगा, तो एंट्री जो पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता था, हाँ, और जो ये लड़ाई झगड़ा भी है, ये भी अपीयर्स टू बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसने पानी मांगा, तो उसने मतलब ड्रिंक करनी थी, तो उसने मना किया, तो स्पॉन्टेनियस है, तो इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई प्रिपरेशन, कोई इंटेंशन नहीं कोई है, intention इट इज ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट व्हाइल ही वाज एंटरिंग, है ना, तो वो वैसी है, स्पॉन्टेनियस झगड़ा हुआ, तो इसलिए ये जो 452 का जो इन्होंने ऑफेंस नहीं मेड आउट किया है, तो ये जो जजमेंट हमें मिली, तो मैंने आपके से ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाई कोर्ट को भी नजर नहीं आया, सेशन कोर्ट जो है, हाँ, सेशन कोर्ट को भी ये चीज नजर नहीं आई। तो कई बार क्या कहते हो यार, ये अब कई बार हमारे जजेस जो कहते हैं हमें, कहीं जहाँ जो हमारे जो लॉयर्स हैं, सर जहाँ लॉ स्टूडेंट्स जहाँ, सर ये तो बड़ा सिंपल मामला है, मैंने कहा ये सिंपल मामला अपीयर्स टू बी सिंपल, अगर जैसे आपने बात की, बहुत अच्छी बात है कि ये सेशन जज लेवल की, और खासकर दिल्ली का जो जज था, दिल्ली में है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, तो मतलब जो आपका जो आप कहते हो कि वहां के हाई कोर्ट जज जो डील कर रहे थे इसको क्रिमिनल अपील को, तो उसको उनको नहीं
तो फिर हमें तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। और देखना आपके इंसिडेंट कितना पुराना है और कब 2014 का 14 है, का देन तो 22 में एक जजमेंट आती है, फिर 23 में एक आती है, देन 24 फेब में ये अपील फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में और 6 नवंबर को इसकी तो जो है देख लो आप। तो ये इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो ये बातें हैं डिस्कशन होती रहनी चाहिए। मतलब जो इंटरप्रिटेशन है हमें किसी ये नहीं कि आपको टेक इट ग्रांटेड कि जो एक आदमी को आता है, चाहे वो एडवोकेट है, जज है, किसी भी लेवल का है, तो ये पढ़ना पढ़ाना लगा लेना चाहिए। और ये हमारा आज जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो पब्लिक आप बिल्डिंग पे फोकस करो, पर ये भी तो देखो वो बिल्डिंग पब्लिक यूज की है या प्राइवेट की है। हाँ। जैसे किसी के जो एक किसी के घर में चला जाता है बंदा, हाँ। ठीक है, मेहमान है, या ऐसे भी उसकी एंट्री प्रॉपर है, तो वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बैठे बैठे कोई झगड़ा हो जाता है। कोई एक बार क्या होता है, कई बार आप सुलह सुलाई के लिए जाते हैं, हाँ। कई बार ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, मनी डिस्प्यूट्स हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट हैं, तो होता क्या है कि आप किसी घर में चले गए, किसी की दुकान पे चले गए, कहीं बैठे हैं, तो आप वहां पे डिस्कशन चल रही है कि भाई कैसे रिजॉल्व करें, कैसे, तो वहां झगड़ा कर लेती हैं पार्टी। तो आप उन पे हाउस पास का तो नहीं लगा सकते, चाहे उनका ही हाउस हो, जो पेंसिल आए, जो मिडिल मैन आए, या अपोजिट पार्टी आए, यू कांट, क्योंकि असेस फ्री है। हाँ, वो जब कहेगा जब अब दूसरी बात, अगर वो कहता है कि जनाब आप जाइए, हमें नहीं मंजूर आपका पंच मंजूर, कहता आप जाइए, और बहुत कोशिश करता उनको जो, लेकिन फिर वो रहते नहीं, हमने यहीं रहना है, फिर वो एविडेंस चाहिए। वैसी एविडेंस इस केस में नहीं थी कि भाई एंट्री परमिसिव है, जो फैक्ट्स ऑफ द केस, आपका वह रहना जो था, बाहर रहना, किसी ने उसको और स्पॉन्टेनियस हुआ है, जहां तो उसको धक्के निकाल रहा होता, हाँ। फिर वो इंसिस्ट करता, वो विजिटिंग आवर्स में नहीं होता, जबरदस्ती वो ना करता, अंदर आ जाता, तो उस सिचुएशन में कुछ और था। मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए। अच्छा है, क्योंकि बीइंग एंड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स कुछ चीजें हम स्किप कर देते हैं, सो दीज जजमेंट्स हेल्प्स अस कि भाई ये चीजें स्किप नहीं करनी है। अब इस जजमेंट का लिखना, व्हाट आई एम फाइंडिंग इज कि अगर हम इस जजमेंट में ये लिख देते कि भाई वो बंद था, फिर वो जबरदस्ती अंदर आ गया, उस पर लिखा गया था कि इट इज क्लोज्ड, नहीं, वो तो फैक्ट्स होना चाहिए ना। मैं वही तो कह रही हूँ ना, वो यही तो देखिए होता क्या है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन का मसला है। अगर आप डिफेंस लाइयर है, हाँ। अगर आपको इसको 452 से बाहर निकालना है, तो आपने ये चीजें पूछनी चाहिए कि एक पब्लिक रेस्टोरेंट है। सर, ये चीज मैं तभी कह रही हूँ ना कि ये हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये हमारे दिमाग में रहेंगी चीजें। एब्सोल्युटली यू आर राइट। ये तो बट आई एम, हमारा क्या है आज की बात का, यही पर्पस है। तो मुझे लगता है ये आपका, तो चले लीजिए, ये आज का जो हमारा टॉपिक था, एक हम जो जजमेंट डिस्कस कर रहे थे सोनू चौधरी वाली, आप भी जाके इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, यू विल फाइंड आउट इजीली इन द गूगल। सो विल कम अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसी तरीके से आते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।